क्या कहिएगा? तेरे धर्म शास्त्रों से मेरा न था वास्ता, लहजा मेरा धीमा था और न मैं कोई खास था। रास्ता अलग था अपना नाश्ता, जो मैं खाता बीफ अगर तू खाता उसकी घास था। आए हाय। हिंदू धर्म के अंदर ऐसा नहीं है। मेरी बात आप समझिए कि यहाँ पर ये बात है कि मिलावट बहुत हो चुका है। कुछ एक्स मुस्लिम हैं जिन्होंने इनकी अब तक 10 औरतों का जो कि सामने आ चुकी हैं उसका उनके साथ हरासमेंट कर चुके हैं, और स्वामी जी का मूड है कि ये 10-15 लोग जो हैं ये 50 लाख की संख्या में हो जाएं ताकि भारत की कोई सनातनी औरत जो है वो महफूज ना रह सके एक्स मुस्लिम से। और फिर से मोहर भी गवर्नमेंट लगाए कि जी अब इनको खुली छूट। आप तशरीफ लें, ये बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है कि हमने नहीं, मुझे लिंक आया, मुझे बोला कि देखो वहां बुला रहा है स्वामी जी को, तो मैंने कहा मैं चला जाता हूँ। जी बिल्कुल जी, हम याद फरमा रहे थे स्वामी जी, बड़ी खुशी हुई आपको देख। अच्छा अली रजा जिनको पहले तो अप्रिशिएट करना चाहिए उस बंदे को जिन्होंने स्वामी साहब को लिंक दिया, और मैं चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है लिंक दे के, क्योंकि आज जो गुफ्तगू है वो इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है स्वामी जी के साथ। बिल्कुल जी बिल्कुल। स्वामी तो जी आप बड़े ही अदब एहतराम के साथ आपसे एक चीज जानना चाहते हैं। मेरा आवाज आ रहा है? जी आपकी आवाज आ रही। मैं ये हटाता हूँ। बहुत जबरदस्त भाई, अप्रिशिएट। आज गुफ्तगू हमारी जबरदस्त होने वाली है। स्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक वेकनिंग चैनल पे। मेरा आवाज आ रहा है? मैं समझ जी आपकी आवाज आ रही है स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, जैसा कि आप धर्म गुरु हैं, तो हम बात कर रहे हैं एक विषय के ऊपर। हम एक चीज जानना चाह रहे हैं राम जी के हवाले से, क्योंकि राम जी का मंदिर बना, उनकी मूर्ति बनी, उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा की गई, लोग उनकी पूजा उपासना करते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन सा गुण है राम जी के अंदर जिसकी वजह से आपको लगता है कि उनकी उपासना होनी चाहिए, उनके मंदिर बनने चाहिए, उनकी पूजा होनी चाहिए। अच्छा, आपको पूजा करना है? जी अगर आप सिद्ध कर देते हैं, देखिए जी अगर आप सिद्ध कर देते हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है, अगर आप सिद्ध कर देंगे तो हमें कोई ऐसा मसला नहीं। एक मिनट, ऑफ कर दो, ऑफ कर दो। हाँ जी, अब बताया, मुझे आवाज क्लियर होगा जी। जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इतना बवाल मचाया गया जैसार किनारों के ऊपर, और राम जी की पूजा उपासना की जाती है, उनका मंदिर बनाया गया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि राम जी के अंदर ऐसा कौन सा गुण है जो उसको दूसरे लोगों से अलग करता है, और अलग करने के बाद इस काबिल बनाता है कि उनकी पूजा उपासना शुरू हो जानी चाहिए? वो कौन सी वजह है? बिल्कुल ऐसी अनेकों वजह हैं, और उनके जीवन को हम सभी अनुसरण करें, इसकी बहुत सारी वजह कि उस समय उन्होंने स्वदेशी का स्थापना किया, किसका? और स्वदेशी जो भी जितनी भी व्यवस्थाएं थी उनको सुचारू रूप से उन्होंने पूरी, उनकी जितनी जितनी राज्य सत्ता थी वहां पर उन्होंने लागू करने का कार्य किया। और इस मेरा वॉइस आ रहा? जी आ रही। इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको देश भर और दुनिया भर की कई सारे देशों का भी अलग अलग साहित्य पढ़ना पड़ेगा। मात्र एक दो किताबें पढ़ने से हमें पता नहीं पड़ सकता है, और बहुत सारा उसमें से शेपक भी है, वो शेपक हटाने पड़ेंगे, बहुत सारा मिलावट है वो हटाना पड़ेगा, तब जाके एक प्योरिटी हमारी आंखों के सामने आएगी। तो उनका नाम ही मर्यादा पुरुषोत्तम रहा है, पुरुषों में उत्तम, और ऐसे ही उन्होंने कार्य किए हैं। तो जिसमें से मैंने आपको बताया एक स्वदेशी का, ये एक बहुत बड़ा स्वदेशी क्या कार्य। है? स्वदेशी क्या है? वही तो बता रहा स्वदेशी। अब आप स्वदेशी समझाने के लिए कि जहाँ निर्माण हुआ है, जहाँ व्यवस्था है, वहीं के आसपास रेडियस में 20 किलोमीटर के रेडियस में उस चीज का, उस व्यक्ति का वहीं पर उन्होंने स्थापना किया। जैसे कि उन्होंने सुग्रीव नाम के उनके मित्र थे, उनके एक बहुत जी जो शराब खतरनाक बड़ी भाई पिया थे। करते थे। हाँ जी वो जिनका भाई वाली था, जिसको राम जी ने छुप के मारा था। जी, आप तो कितने पढ़े लिखे हैं, सब आता है आपको। जी मैं जानता हूँ। अच्छा स्वामी जी, मैंने आपको टाइम दिया, आपने 2-3 चीजें हमारे सामने रखी, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूंगा आपसे। आपने फरमाया कि स्वदेशी उन्होंने की, और स्वदेशी का आपने बताया जी उनका एक साथी था, सुग्रीव था, विभीषण था, उनकी उन्होंने स्थापना कर दी कि यहाँ पर अब आप राज्य करेंगे।
उस राज्य के अंदर एक चीज आपने और भी जिक्र की, उन्होंने अपने राज्य के अंदर क्या क्या किया, वो सारी कथा भी वाल्मीकि रामायण ने, वाल्मीकि जी ने तो खोल के रख दी। एक चीज आपने नहीं फरमाई देखिए, कि राम आपको जी मर्यादा वाल्मीकि पुरुषोत्तम। रामायण देखिए, आपको पढ़ने के लिए सबसे पहले तो ये तय करना होगा कि उसमें मिलावट तो नहीं है। सबसे पहले ग्रंथों का मेरी गुजारिश मिलावट, सुन। चूंकि चूंकि क्या हुआ है कि 1000 वर्ष तो हमारे देश में, आपको भी पता है कि आप भी हमारे देश का हिस्सा है और जुल्फिकार जी भी हमारे देश का हिस्सा है, सभी एक सिंधु बने। इसके पीछे का कारण ये रहा कि अटेकर्स आए, बहुत सारी समस्याएं हमारे देश के अंदर हुई। मेरी मूछें रह गई, आप लोगों की देखो मूछें भी चली गई। अच्छा स्वामी जी, अब तो थोड़ी सी गुजारिश कर लेने दें, ठीक है, मैं हाँ, आपकी इस बात को सामने रखता हूँ। ठीक है, हाँ, आपने जैसे कि फरमाया कि आपने तो काफी किताबें पढ़ी और जाना कि कौन सी चीज मिलावटी है और कौन सी चीज मिलावटी नहीं है। और हाँ। ना ही ये देखें स्वामी जी, ना ही गीता प्रेस वालों को पता चला, ना ही छापों वालों को पता चला, वो छापते चले गए। एक दफा गुजारिश सुन देखिए लीजिए, देखिए मैंने छापते आपकी चले गए, आपकी बात ये एक रोकी नहीं, बड़ा जस्ट बड़ा, एक ये एक बहुत बड़ा परेशानी रहा कि हमारा देश के अंदर व्यवस्थाएं चरमरा चुकी थी, धर्म सत्ताएं हाथ में नहीं थी। बहुत सारा समय तो मुगलिया व्यवस्था रहा हमारे देश के अंदर। और इस पूरा व्यवस्था में आप देखेंगे तो जब जैसे ही बाबर का एंट्री हुआ भारत में, उसके बाद से जैसे जैसे स्वामी जी व्यवस्थाएं जस्ट एक चरमराती मिनट, चली स्वामी गई। जी जस्ट एक मिनट, देखिए आपने मेरी बात सुनी नहीं, इसलिए बात और दिशा में जा रही है कि बाबर आया था, उसने क्या किया। हमारा ये टॉपिक नहीं, हमारा ये विषय नहीं। देखें, नहीं, मुझे विषय नहीं पता वही चल क्या है, रहा। मैं आपको वही तो कह रहा, आप बिल्कुल सरलता से समझिए इसको, बहुत ये सुन ले कोई अपना पंद्रह स्वामी बीस जी। मिनट का विषय नहीं है। जी जुल्फिकार स्वामी भाई, जी मैं ये कह रहा, ये जस्ट एक बार मैं सुन पंद्रह ले, बीस मैं मिनट क्या का कहना विषय चाहता हूँ। नहीं है, इसका हम तो इस पे आप हजारों स्ट्रीमें मिनट लगाते करेंगे। हैं ना, आप एक एक दो दो मिनट लगा देंगे, आप अपना बात रखिएगा और अली रजा खुरम साहब अपनी बात रखेंगे, फिर जब ओवरलैपिंग होगी तो स्वामी जी मजा नहीं आएगा। आज आप नहीं, जस्ट मैं एक हमारे मिनट मेरी बात घर ओवरलैपिंग आए नहीं हैं तो कर हम रहा, मैं चाहते हैं कि बता रहा आपसे। हूँ कि बात मतलब बाबर तक इसलिए आ गई क्योंकि बाबर के थोड़े साल पहले और बाबर तक इस पूरे बीच में ना साहित्य जला दिया गया। और जो साहित्य जला है तो जितना श्रुति में था, स्मृति में था, उतना ही लिख पाए। ये कोई हाथ की ऑथेंटिक किताबें तो किसी को नहीं कह सकते ना हम। अच्छा स्वामी जी, अब चलिए, मुझे देखिएगा, आप शुरू इंटरप्ट ना करिए, कीजिएगा, मुझे अब इंटरप्ट ना कीजिएगा, मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। रखिए। आपने तो तमाम ग्रंथों को स्वामी जी ये कह के एक तरह से लात मार दी कि इनमें से कोई भी ग्रंथ ऑथेंटिक नहीं। उसके बावजूद आपने एक दावा किया कि राम जी मर्यादा पुरुष उत्तम है। मर्यादा पुरुष उत्तम, उन्हें कौन सी चीज मर्यादा पुरुष बनाती है जो उनके अंदर मौजूद थी, वो आपने हमारे सामने रखनी थी। अभी तक आपने हमारे सामने वो बात नहीं रखी है। आपने सग्रीव के हवाले से बात की। सग्रीव एक अयाश बंदर था जिसके इर्द गिर्द जो है बंदरियां मौजूद रहती थी और वो नशे में धुत रहता था। और राम राज्य के हवाले से भी देखा जाए तो कुछ इसी तरह की चीजें हमारे पास। लेकिन जस्ट मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मर्यादा पुरुष उत्तम कौन सी चीज है जिसने राम जी को मर्यादा पुरुष बनाया, वो उनका गुण बता दीजिए। देखिए मैं, जी मेरा माइक मैंने अनम्यूट किया, मैं यही बता रहा कि देखिए जैसे आपने अभी एक शब्द यूज किया कि अय्याश बंदर, वल्गर मंकी। तो आपको ये समझना होगा कि आप कैसे तो वो बंदर कह दिए, आपने कहाँ पे पढ़ लिया। यही तो सबसे बड़ा भूल है कि आप कहाँ से उठा के किताब लेकर के आ गए। मंकीज और ये सब चीजें जो आपके दिमाग के अंदर फिट कर दी गई हैं, इससे तो बचना चाहिए, क्योंकि बुरी बुरी यही आप लोगों के दिमाग के अंदर प्रतिमाएं बन गई है। और कैसे आपने देख लिया, मतलब कहाँ पे कोई बंदर अय्यास हो जाता, आपने कैसे देखा? हो गई बात स्वामी जी आपकी। आप अगर नहीं बताना चाहते हमें राम जी के बारे में मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे हैं तो नो प्रॉब्लम, अगर मैंने आपके पास कोई बताया ना, दलील नहीं है। स्वदेशी का सर स्थापना आपने किया, सवाल किया। देखिए स्वदेशी का स्थापना किया। मैं फिर यहाँ पर कह स्वामी रहा हूँ स्वामी जी, कि आपने मेरे ऊपर एक सवाल रखा है। आपने मेरे ऊपर एक सवाल रखा है, तो प्लीज मुझे मुझे उत्तर तो देने दें। आपने कहा कि आपको कहाँ से पता चला, मैं आपको वो बता देता हूँ। मैंने तो जस्ट ये चीज यहाँ पर जिक्र की कि मर्यादा पुरुष उत्तम होने के लिए राम जी के अंदर कौन सा गुण था जो आपके पास मौजूद है। आपने वो बताने की बजाय बंदरों के अंदर इंटरेस्ट लिया। तो मैं आपको बता दूं कि जितनी भी वाल्मीकि रामायण इस वक्त मौजूद हैं, उन तमाम के अंदर सग्रीव के बारे में, खुसूसन गीता प्रेस गोरखपुर वाली मैं आपके सामने ला देता हूँ। उसके अंदर सग्रीव को बंदरों का राजा कहा गया है, चीफ कहा गया, बंदरों का मॉन्कीज चीफ। और ये वर्ड एक दफा नहीं, सग्रीव के लिए, सग्रीव की सेना के लिए बड़ी दफा वाल्मीकि रामायण के अंदर मौजूद है। और एक चीज मैं और जानना चाहूंगा स्वामी जी क्या आप ट्रांसलेशन करते हैं बुक्स की? बिल्कुल, हम लोग हमारे आचार्य लोग हैं जो इस पर पूरा
ऑथेंटिक तरीके से, अलग अलग तरीके से वो बैठता भी है या नहीं बैठता है, इस पर हमारे आचार्यों की टीम काम करती है और मिलावट को मैंने निकाल आपका रहे पूछा हैं। स्वामी जी, मैंने आपका पूछा है कि आपके आचार्यों की जो टीम काम करती है वो तो जी करती है, वो तो मुझे भी पता है। आप भी कोई जी। आचार्य हैं, आपने भी कोई किताबों की ट्रांसलेशन की है कि नहीं की? मैंने नहीं किया, हमारा टीम काम करता है। और चूंकि संस्कृत के जो वो बहुत प्रकांड विद्वान हमारे आचार्य हैं, देखिए किसी भी चीज को आप नहीं कर सकते ना, सब कुछ हम नहीं हो सकते, सब का अपना अपना पायलट है तो वही प्लेन उड़ाएगा, डॉक्टर है तो वही ट्रीटमेंट करेगा, ऐसे ही जबरदस्त, आचार्यों का अपना अलग काम होता है। हमारा जबरदस्त। काम अच्छा प्रचार स्वामी जी, ये प्रसार जो का। आचार्य काम करके ये किताबों को ट्रांसलेट करते हैं, वो अपने पास से ही कर देते हैं, बेवकूफ है, मूर्ख है? आपको तो पता चल गया कि इसके अंदर मिलावट है, उस टीम को क्यों नहीं पता चला जो वेल एजुकेटेड है, जिसको इस काम के लिए रखा गया है? कौन सी टीम, कौन सा टीम? जिस टीम की आप जिक्र कर रहे हैं कि हमारे आचार्य हैं, जब ट्रांसलेशन होती हैं तो उनकी निगरानी के अंदर होती है, तो वो आचार्यों को इस बात का पता नहीं चला जो बात आप फरमा रहे हैं, आप तो उनके विरुद्ध जा रहे हैं। अब वो आचार्यों की नहीं, बात माननी हमारे चाहिए आचार्यों का या तो अभी आपकी? तक, अभी तो हमारा बुक का अभी प्रिंट होकर ही नहीं आया। प्रिंट होकर के आएगा तो आपको पहली प्रिंट हम भिजवाएंगे और पीडीएफ भी भेज देंगे जी। अभी तो हमारा देखिए प्रिंटिंग का काम ही चालू नहीं हुआ जी। गीता गीता प्रेस जो है ये किनका छापा है सर? अभी ये गीता गोरखपुर प्रेस को आपको पूछना चाहिए, उनके लोगों को आपको बैठाना चाहिए, उनके लोगों से चर्चा करनी चाहिए, संवाद करना चाहिए। देखिए हिंदू धर्म किसी का बपोती नहीं ना, सिर्फ गीता गोरखपुर प्रेस मतलब हिंदू धर्म नहीं है ना, तो आपको ये अच्छा समझना स्वामी होगा जी, पहले तो। देखिए मेरा स्वामी मेरा जी, ये कहना है कि हिंदू धर्म रेडिकल नहीं। मेरी छोटी सी एक बात सुनिए, मैं आपको समझाता कि अगर कुरान में कोई एक छोटा सा लुकमा, क्या बोलते हैं उसको, नुक्ता भी बदल देगा तो उसका सर तन पे रहेगा क्या, बताओ? नहीं रहेगा। लेकिन नहीं हिंदू धर्म के नहीं अंदर ऐसा नहीं है। मैं, मेरी बात आप समझिए कि यहाँ पर ये बात है कि मिलावट बहुत हो चुका है, तो मिलावट ठीक करने के लिए टीमें काम कर रही है जी। अच्छा अच्छा स्वामी जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमारे पास जो इस वक्त वाल्मीकि रामायण मौजूद है, मैं आपको उसका दर्शन करवा देता हूँ और जी मैं मेरे पास चाहूंगा है, उसके मैंने ऊपर मैंने ओपन कर रखी है जी। जी उसके ऊपर टिप्पणी कीजिएगा, मैं कौन सा खोलता हूँ। कंपनी का आपने लिया, कौन सा कंपनी है? गीता प्रेस मैं खोलने लगा हूँ जी। गीता गोरखपुर प्रेस कंपनी का आपने रामायण लिया जी। ये जी जी, कंपनी, कंपनी मैं जी ये ओपन जी। कर रहा हूँ, मैं ये ओपन कर रहा हूँ आपके सामने, इसका आपको दर्शन भी करवाता हूँ और इसमें से एक चीज आपसे सीखना चाहूंगा। स्वामी जी, आप कुछ समय हमें आज जरूर दें, अगर आप तशरीफ ले आए हैं तो कुछ देर नहीं हमारे मैं साथ रुकें। लाया ना, देखो मुझे लिंक आया तो मैं आया ना। अपना अपना हमें नंबर भी दें ताकि हम आपको गाहे बगाहे आपसे इस्तेफादा कर सकें, रहनुमाई ले सकें। ये बिल्कुल देखिए, बिल्कुल। ये इस वक्त आपके सामने जो वाल्मीकि रामायण मौजूद है, हम्म, ये रिवाइज्ड एडिशन है और ये देखिए, ये छापा है गीता प्रेस गोरखपुर इंडिया का। ठीक है जी जी, जी। ये आपके सामने स्क्रीन पे, और ये पब्लिशर ने नीचे नोट भी दिया हुआ है और उन्होंने ये बताया कि हम ऐसे ही नहीं है, हमने ये चीज ऐसे नहीं लिख दी, बल्कि उनके पास एक टीम मौजूद है और हमारे जितने हिंदू भाई हैं हमेशा आके हमें कहते हैं कि आप हमें इसमें से रेफरेंस दें। अब मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, इसमें चलते हैं किसी कंदा कांड के अंदर, बुक नंबर 4 है किसी कंदा कांड, और इसका पीडीएफ पेज नंबर बनेगा कौन सा 1162 कांड बोल रहे हैं आप, कौन सा कांड बोल रहे हैं? 1162 जी, किसी कंदा कांड है, सर्ग नंबर 66 है किष्किंधा कांड जी। जी। ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, ये हम्म। इसमें अंजना जी के बारे में लिखा हुआ और बताया गया कि हनुमान जी कैसे आए। ये मैं आपको थोड़ा सा आपके लिए, ताकि जल्दी जल्दी मैं आपसे काफी चीजें सीखना चाहता हूँ, आप मुझे जी, सिखा दें। ये देखिए यहाँ पर लिखा जल्दी हुआ है जल्दी द में तो विंड कैसे गॉड। सीखेंगे, मैं ही नहीं सीख पाया अभी पूरा। जी स्वामी जी, गुजारिश सुन लीजिए, ये इस वक्त आपके सामने 66 नंबर सर्ग है किष्किंधा कांड का, और इसका श्लोक नंबर 12 है, इसमें लिखा हुआ है द विंड गॉड, पवन देव, जेंटली रिमूव द चार्मिंग रेड बॉर्डर्ड येलो कवरिंग ऑफ दैट लार्ज आई, जो बड़ी आंखों वाली वहां पर स्त्री यानी कि अंजना यानी कि हनुमान जी की माता जी मौजूद थी, उसने आराम से, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से रिमूव कर दिया उसका येलो कलर का के कपड़े, उसके उतार दिए। ठीक है जी, माउंटेन टॉप, ऑन द माउंटेन टॉप, और पहाड़ की चोटी के ऊपर।
आगे देखिए क्या कहते हैं जी। He thereupon perceived her rounded and closely united thighs and well knitted swelling breast, उसके boobs, उसके स्तन मोटे मोटे और उसकी जुड़ी हुई टांगें, as well as her shapely and lovely contents। उसने हाथ फेरना शुरू कर दिया इन तमाम चीजों के ऊपर। आगे देखिए, ये आप पब्लिक को बता दीजिए, स्वामी जी के ये जो पत्नी थी ये कसेरी नामी बंदर की थी, और इस वक्त जो काम चल रहा है ये चल रहा, आपने कहा ना कि बंदर है, वो भी मैं आपको इसी में से रेफरेंस दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊंगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? The wind god got infatuated through love in spite of himself. The moment he saw the glorious woman with broad hips, वो अपना कंट्रोल खो बैठा। स्लेंडर ऑफ वेस्ट, उसकी कमर बड़ी पतली थी, एंड चार्मिंग ऑफ एवरी लिम्ब, उसके तमाम के तमाम अज़ा जो थे चिकने थे। द विंड गॉड whose mind was set on her, उसका दिल उसके ऊपर आ गया, एंड all whose limbs were possessed by love, और उसको उसके ऊपर बड़ा ढेर सारा प्यार आने लग गया। प्रेस्ड टू हिज बोसम, और उसने उसको दबाना शुरू कर दिया। इररिप्रोचेबल गर्ल विद हिज लॉन्ग आर्म्स, अपने बड़े बड़े बाजुओं के साथ उसने उसको दबोच लिया। चले मैं आपको उसको ट्रांसलेट करके बताता हूँ, जहां पर आपको आपत्ति हो मुझे बताइएगा। उसने आगे से कहा अंजना ने कि कौन है जो मेरा ये वायलेशन कर रहा है मेरी पत्नी धर्म की? तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बच्चा देने लगा हूँ। सिंस आफ्टर इंटरेस्टिंग यू, उसने गले लगा लिया और उसने कहा इंटर यूर बीइंग विद माय माइंड, कहता है कि मैं तेरे अंदर दाखिल हो चुका हूँ, तो मैं तो तुम्हें बच्चा देना चाहता हूँ। सन हु इज पावरफुल एंड रिची, उसने कहा कि मैं तुम्हें एक बच्चा देना चाहता हूँ। इस तरह उसने फिर हनुमान जी को दान कर दिया। इसके बारे में आप स्वामी जी आपकी क्या राय? ये बात ध्यान में रखिएगा कि आप खुद ट्रांसलेटर नहीं है। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि आपको एक अच्छे आचार्य की आवश्यकता है, उनके गाइडेंस में आपको पढ़ना चाहिए। और ये लिखा है तो गीता गोरखपुर प्रेस को हम कल ही मेल डालेंगे और ये सारी चीजें चेंज करने के लिए हम बात करेंगे। और जल्दी जो एडिशन आएगा चेंज वाला, वो हमारा जो आचार्यों ने बना के रखा है। मैं तो चाहूंगा कि जुल्फिकार भाई और आप, क्या नाम है, अली राजा जी, आपको बिल्कुल हमारे आचार्यों की टीम के साथ चर्चा करना चाहिए। और मैं शीघ्र एक लाइव स्ट्रीम इसी पर आपके लिए हम लोग बनाएंगे कि जिसमें आप आचार्यों से इस पर ही चर्चा कर सकते हैं। मैं तो डिनाई कर रहा है सारी चीजों को, और ऐसा कभी नहीं हुआ था। और ये सब जो भावार्थ निकाल के आए हैं, ये जो इसके अर्थ निकाले हैं, ये पूरे फेक है, गलत है। और अच्छा स्वामी जी, मैं ना बड़े एहतराम के साथ आपसे डिसएग्री करूंगा, बड़े एहतराम के साथ। मैं आपका सम्मान करता हूं क्योंकि आप धर्मगुरु हैं। धर्मगुरु किसी भी मजहब को हम उसका एहतराम करते हैं, लेकिन मैं बड़े एहतराम के साथ आपसे डिसएग्री करता हूं। देखें स्वामी जी, आपने खुद ये फरमाया कि आप खुद तो देखें मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं ट्रांसलेशन कर सकूं। आपने भी बताया कि आप इस काबिल नहीं है कि आप ट्रांसलेशन कर सकें। फिर आपने फरमाया कि आपके आचार्यों की टीम ये ट्रांसलेशन करती है। तो भाई आचार्यों ने जो ट्रांसलेशन की है वही तो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। नहीं, तो ये आचार्यों ने नहीं किया ना, ये हमारे आचार्यों ने तो किया नहीं। देखिए क्या हुआ कि ये हमारे आचार्यों ने तो किया नहीं है। तो हमारा धर्म तो किसी प्रेस से नहीं चलता ना, हमारा धर्म तो श्रुति स्मृति और विचारों पर चलता है। और हमको जो विचार सही लगेगा उसको ही हम तो अपनाएंगे, और उसको ही तो हम हमारी किताब में रखेंगे। जी देखिए स्वामी जी जो बात आपने रखी है, आपने कहा जो बात हम तक पहुंची हमें अच्छी लगी तो रखेंगे, नहीं तो मिटा देंगे। हम अपनी सोच से चलेंगे, हम अपनी सोच से चलेंगे। बिल्कुल हटा देंगे। यहाँ पे मैं लाइव में बोल रहा ना, बिल्कुल हटा देंगे, इरेज कर देंगे, इरेज रिमूव कर देंगे। इस तरह की बातें वाकई रिमूव कर देनी चाहिए। स्वामी जी मैं आपसे एग्री करता हूँ, इस तरह की बातें जितनी गंदी बातें। देखिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि यही तो बात है। मैं अभी, लेकिन आप नहीं कर सकते ना ऐसा। जुल्फिकार भाई या अली राजा भाई, आप दोनों मिलकर भी अगर कोई चीज गलत है तो उसको आप नहीं मिटा पाएंगे अपने इसमें। हम रिफॉर्म करने के लिए तैयार हैं। देखें आप रिफॉर्म करेंगे। देखें एक चीज स्वामी जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, रिफॉर्म कौन सी चीज को करना पड़ता है? अच्छी चीज को या कोई खराबी कर रही है उस चीज को? दोनों में से किसको रिफॉर्म किया जाए? बिल्कुल कर देना चाहिए, बिल्कुल कर देना। और जो हो ही अच्छी उसको भी करना चाहिए, ताकि कोई खराब चीज उसकी जगह पे ला के रख दें। नहीं, उसको नहीं करनी चाहिए। लेकिन देखिए बस यही वजह स्वामी जी जो आपने हमारी तरफ तंज किया ना, यही वजह है कि हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि देखे ना वाल्मीकि रामायण में जैसे लिखा हुआ है कि माता कुशलिया जी
बालाकांड सर्ग नंबर 14 के अंदर इसका जिक्र है, 33 और 34 नंबर नहीं, श्लोक के मैं अंदर। किताबों की बात नहीं कर रहा, मैं आम जीवन में बातें कर रहा हूँ। देखिए, किताबों से कुछ जीवन नहीं चलता है, जीवन चल रहा है जिन चीजों से। आप देखिए कि आज कितनी दुनिया के अंदर नरसंहार हो रहा है, कितना जिनोसाइड हो रहा है। वो नहीं होना चाहिए, तो शांति आना चाहिए। तो शांति कैसे आएगा? आप ठीक फरमा रहे हैं, मैं आपसे इस बात पे एग्री करता हूँ कि शांति आनी चाहिए। स्वामी जी, आप शांति के लिए हमारी कहीं पर आपको जरूरत हो, हम हाजिर हैं। लेकिन अगर वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं तो देखें, राम जी ने वाली को कैसे छुप के मारा, बेचारा बंदर था, उसको छुप के मारा। मुझे बड़ा इस बात का दुख है कि क्यों राम जी ने ऐसा किया। राम जी ने फिर तो लाखों घर आपको क्या जलाए पता युद्ध के है? आप अंदर। तो किताब पढ़ के कर रहे हैं ना, राम जी ने किया कि नहीं किया। आप ये पता नहीं कौन सी प्रेस की किताबें पढ़ते, तो इसीलिए तो कह रहे कि गीता आप प्रेस, आओ हमारे गुरुकुलों में रहिए थोड़े दिन। गुरुकुलों में थोड़े दिन सर रहेंगे, पढ़ेंगे तो समझ। स्वामी जी, आप अच्छा, गुरुकुल, आप मुझे आप बताइए कि आप आपने यहाँ गुरुकुल में पर रहते हुए कौन सी किताब पढ़ी? देखिए स्वामी जी, मैं मानने के लिए तैयार हूँ, आप गुरुकुल में रहे, कैसे? आपने वहां पर पढ़ा, अपना ज्ञान साझा हाँ, कीजिए, हमने किताब शेयर कीजिए हमने ना। पढ़ा और सुधार किया ना। हमारा टीम ने सुधार किया, पढ़ा और पढ़ रहा है। अभी पूरा तो नहीं पढ़ गया ना। हिंदू धर्म एक किताब से नहीं चलता ना, और किताबों से चलता नहीं है। हिंदू धर्म में तो नित्य नवीन बदलाव होते रहते, परिवर्तन होते रहते, और परिवर्तन होंगे। अच्छा ये स्वामी जी, रुका नहीं है ना, वेद के ये बारे बहता में, हुआ है। वेद के बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, देखिए, मेरा तो किसी भी चीज को लेकर के यही कहना है, और सीधा सीधा कहना है कि हमें, दुनिया क्या है, परिवर्तनशील है, तो हमें अपडेशन में आना ही होगा। हमें अपडेट होते रहना होगा। 1400 साल पहले, ये 5000 साल पहले, 50,000 साल पहले, लाख हजार साल पहले, जो भी हुआ उससे मतलब नहीं ना। आज हमें क्या करना है, आज हमें क्या तय करना है, उस पर अच्छा हमें स्वामी काम जी, करना होगा। बड़े एहतराम के साथ एक गुजारिश करना चाहूंगा। देखें, आपने अपने धर्मशास्त्र अभी नहीं पढ़े, तो आप इस्लाम के बारे में 1400 साल कह के तो ऐसी कोई बात न मैंने कीजिए, कहा क्योंकि इस्लाम का आपने नाम लिया? अध्ययन नहीं मैंने किया। नाम भी नहीं लिया, और मैं नाम लेता भी नहीं। नहीं मैंने लेना चाहिए जिक्र स्वामी नहीं जी, किया। जब आपने अध्ययन नहीं किया तो आपको नहीं लेना चाहिए। आपको तो मैं कहता हूँ सनातन धर्म का भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपने वो भी नहीं पढ़े हुए, आप खुद आश्रम के सनातन अंदर धर्म रहे को नहीं तो है। कोई भी नहीं पढ़ सकता। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी कितना ही बड़ा विद्वान आएगा, वो पढ़ नहीं पाएगा। सब स्टूडेंट ही रहेंगे, सब छात्र ही रहेंगे, किताबें ही इतनी है। देखिए जैसे बात आपने आप स्वामी एक जी लेकर कभी, के आ जाओ। आप मेरे को, आप कह रहे हैं ना, आप एक विद्वान लेकर के आ जाओ जो कह दे कि सारा मैंने पढ़ा है। देखें सारा पढ़ने की जरूरत, आवश्यकता ही नहीं है। अब देखें वाल्मीकि रामायण ये क्यों मैंने जो नहीं पढ़ी, है? सब बिना पढ़े आप कैसे बात कर लेंगे? चले मैं पढ़ के तो बात कर रहा हूँ, आपने तो वो भी नहीं पढ़ा हुआ। स्वामी जी, महाभारत पढ़ी है आपने? मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप जिस तरीके से ये पन्ने उठा उठा के पढ़ रहे हैं, किसका पढ़ रहा है, कौन सी किताब है, कौन लेखक है, कौन राइटर है, कहाँ से छप के आई है महाभारत के? आपको कैसे पता कि यही असली महाभारत महाभारत है? बताओ। जबरदस्त। देखें स्वामी जी, ठीक हो गया, आपने कोई आप कैसे महाभारत तय पढ़ी कर हुई है? लेंगे? मैं तय करता हूँ, मैं तय कर देता हूँ, मैं नहीं, पब्लिक आप के तय सामने नहीं तय कर करूंगा। पाएंगे, स्वामी जी, आप मुझे तय मुझे नहीं मुझे कर बोलने तो पाएंगे। दें। महाभारत, स्वामी हमारे देश में जो स्वामी जी, किताबें जलाई बख्तियार खिलजी ने, वो किताबें किस चीज की थी? स्वामी जी, मुझे उत्तर तो दे लेने देना। स्वामी जी देखें, आपने खुद महाभारत नहीं पढ़ी है, तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने जिस ट्रांसलेटर की पढ़ी है, जिस छापे की पढ़ी है, आपके सामने ला देता हूँ। मैंने ये तो नहीं कहा लाओ, कि मैंने इधर से उठा चौखंबा के की पर लाओ, जवाब चलो दे लेने दें। चौखंबा वाली लेके आइए आप। स्वामी जी, मुझे जवाब दे लेने दें, उत्तर दे लेने दें, ठीक है? मुझे मैंने जो किताब पढ़ी है, मैं आपको घर तक छोड़ के हूँ, गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने छापी है। ये चीजें उसके अंदर मेंशन है, उसके ऊपर आपने चर्चा करने की बजाय मुझे कंप्लीट कर लेने दें। आपने कहा जी ये सारी चीजें, अभी तो मैंने बहुत सारी चीजें बीच में कोट करनी थी, आपने उनको रिजेक्ट कर दिया। मैंने पूछा, आपने पढ़ी हुई है खुद? आप कहते हैं कोई पढ़ ही नहीं सकता, यानी कि आपने नहीं पढ़ी। क्यों नहीं पढ़ सकता भाई? मैंने महाभारत पढ़ी है, मैंने गीता प्रेस की ये वाल्मीकि रामायण पढ़ी है, मैंने उसे क्या कहते हैं, कुछ वेद भी पढ़े हैं, मैंने आपकी गीता पढ़ी है। आप अच्छा। कह रहे हैं पढ़ ही नहीं सकता? आप सुनिए तो सही ना, नहीं, सुनिए तो तो ये सही। सिर्फ इतना ही नहीं है ना, ये इतने से ही 3-4 चीजें हो गई क्या हिंदू धर्म की? लाखों पुस्तकें हैं, लाखों। ठीक है, लाखों वही, होंगी, तो स्वामी वही साहब तो कह रहा, जितना लाखों। आपने उन्होंने लाखों पढ़ा नहीं है, पढ़ी है। मैं भी यही कह रहा हूँ कि स्वामी आपने साहब हमने वो भी नहीं ना लाखों पढ़ा। पुस्तकें। स्वामी जी, आप तो कह रहे हैं कि आपने वो भी नहीं पढ़ा और आपने कोशिश भी नहीं की, ना आप आश्रम गए, मुझे आश्रम भेज रहे हैं। खुद आप आश्रम नहीं गए। स्वामी जी नहीं, देखें, तो जो आप काम देखो, आपने नहीं किया। ये अभी आप ना बहस जो कर रहे हैं ना, वो मुझे भी पता है। मैं भी समझदार, आप भी समझदार, चाय पी रहे हमारे बंधु, ये भी समझदार। तो ऐसा है कि देखो, टॉन्टिंग करने से कुछ भी नहीं। आपको जो चीज चाहिए था वो नहीं है, स्वामी जी वो गुजारिश तो चीजें सुने ना नहीं मेरी, है। मेरा 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 प्रश्न तो ले लें।
इसके अंदर लिखा हुआ है स्वामी स्वामी साहब जी। आप हमारे घर आए हैं, ये आपके लिए मुंह मीठा हाँ कराते हैं बिल्कुल आपको, स्वामी कोई जी, दिक्कत आपसे वाली बात नहीं आपसे है। अच्छा स्वामी तो जी, कहते यहाँ पर दीजिए लिखा हुआ है महाभारत के अंदर एक वाक्य लिखा हुआ है। कृष्ण जी के एक बड़े खास भक्त थे, आपको पता है, युधिष्ठिर और ये पांचों पांडु। इन्होंने जुआ खेला और जुए के अंदर अपनी पत्नी को हार दिया और वहां पर इनकी पत्नी को खींच के लाया गया और ये सर झुका के बैठे हुए थे। धर्म ने इनके मुंह पे चुप लगा दी थी, क्योंकि अब ये हार चुके थे, तो वो दासी बन चुकी थी। उसको घसीटा गया, उसको युधिष्ठिर ने अपने अपने जांघों पर बैठने को कहा, उसके कपड़े खींचे गए, उसका खून निकल रहा था, उसको ब्लीडिंग हो रही थी, क्योंकि उस वक्त उसको पीरियड आए हुए थे। उसके बावजूद ये सलूक उसके साथ होता रहा। यही तो कह रहा हूँ कि ये जो चीजें आप लेकर के आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये हुई नहीं और लिखी गई है। तो जो चीजें नहीं हुई है, जिन चीजों को हो आप रही यहाँ है नहीं। वर्णन कर रहे हैं, आपने कहा, यही तो कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें चेंजेस होने वाली है। हमारे शास्त्रों में बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है। आप चिंता अच्छा ना वो करें, हम बदल लेंगे। आप अच्छा हलाला नहीं बदल पाएंगे, हम तो बदल लेंगे। अच्छा स्वामी जी, आपने अब लफ्ज हलाला कहा, दिखाइएगा हलाला कहाँ पर है स्वामी जी। अब वो तो लफ्ज जाके हलाला कहाँ आपके पर है आपके आपके मौलानाओं से पूछो जो हमारे देश में स्वामी जी? मैं प्रैक्टिस आपको कर रहे हैं किताब हलाला दिखा का। रहा हूँ स्वामी जी, लफ्ज हलाला दिखा दें कुरान पाक में से, हदीस में से, प्लीज मैं स्वामी जी। किताब का क्या, देखें मैं कह रहा हूँ कि हमारे प्रैक्टिस चल रहा। स्वामी जी, देखें आपके यहाँ नियोग किया जेल गया में आपके जा रहा है मौलाना। ऋषि। अरे हमारे देखें देश के अंदर ऋषि मौलाना जेल में जा रहा है, प्रैक्टिस हो रहा है। सर, आप बात कर रहे हैं कि किताब में है कि नहीं है। आप ये चीजें हमारे हिंदू धर्म में हो रही है वो दिखा दो, ऐसा एक भी दिखा चीज देता नहीं हूँ, हो रहा। लेकिन दिखा देता हलाला हूँ के लाखों केसेस में आपको दिखा दूं। किताब में भी दिखाऊंगा। देखें स्वामी जी, आपने एक आरोप लगाया, आप किताब का इस्लाम नहीं, का वो मैं लफ्ज नहीं, देखिए आम प्लीज एक मिनट समाज दे दो। जीवन में हो रहा है क्या हिंदू समाज में? आप हलाला के मैं लाखों केस बता दूं आपको। बात ठीक है, होती है कि समाज में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब आपकी बात कंप्लीट हो जाए तो फिर मुझे रख लेने दीजिएगा स्वामी जी। देखें आप बड़े हैं, मैं आपका एहतराम करता हूँ, लेकिन बड़े सर बड़े मुझे छोटे चांस वाली बराबर बात कर दिया। नहीं है। देखिए, मैं आपके यहाँ पर आया और बड़े छोटे वाली बात नहीं है। ये बात गुरु इतना है ना है स्वामी साहब, वो कि कह रहे हैं आप गुरु हैं, इसलिए देखिए ना नहीं नहीं, आपने देखिए, अच्छा स्वामी पाकिस्तानी गुरु भी महाराज तो जी, आपके मेरी गुरु मेरी नहीं है ना। गुजारिश सुन लीजिए। गुरु हैं लेकिन आपके नहीं है, और आपको समझ भी नहीं आएगा कि हम किस तरीके से समाज में कार्य करते हैं। हमारा कार्य करने के तरीके अलग है। हमारा मतलब अ, अ, मौलवी टाइप से या मुफ्ती टाइप से काम करने के तरीके नहीं है। हमारे स्वामी साहब तरीके फिर किस बहुत अलग टॉपिक पे आप होते हैं। बात करना चाहते? देखिए स्वामी साहब, हम चाहते हैं कि आप आए हैं तो कोई अच्छा तो लगता है टॉपिक इन्होंने एक रखें, बात अब रखी है। आप जी, जी। अब स्वामी जी, मेरी गुजारिश है कि मुझे एक बार रख लेने दें बात। देखें स्वामी जी, मैंने पहले तो गुजारिश आप की जो थी, बातें रख रहे हैं, आप जो साहब मैंने बातें पता नहीं कहाँ स्वामी से लेकर के स्वामी आके जी रख अच्छा रहे नहीं हैं, लगता, उसी के लिए कह रहा स्वामी जी हूँ कि अच्छा नहीं आप लगता, पहले पहले हमारी जो स्वामी जी अच्छा नहीं किताबें लगता, हैं मुझे एक बार उसे बात रख पढ़ें। लेने दें। आपने मुझे दूसरी बार माइक दे के ऐसा किया स्वामी जी, ऐसा ना, कृपया ऐसा ना कीजिए। देखिए मैंने आपसे पहले मैं गुजारिश मैं की वही थी। तो कह रहा हूँ कि पहले जो आप कोई बात हमारी किताबें हैं उनको पढ़े, अच्छे से अध्ययन करें, हमारे आपने आश्रमों खुद में तो आए। पढ़ा नहीं स्वामी जी, अरे आपने खुद हमने तो कैसे पढ़ा नहीं नहीं, पढ़ा, मैंने तो हमने पढ़ तो के पढ़ रखा है आपके रखा है। सामने। ये चीजें तो हमारे बच्चा बच्चा पढ़ता है, 8-8 9-9 साल के बच्चे अच्छा पारंगत है स्वामी जी, इसमें। मुझे गुजारिश कर लेने दें। देखिए मैंने आपसे गुजारिश की थी कि इस्लाम के ऊपर कोई बात ना कीजिएगा। आपने अपने धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े हुए, तो इस्लाम के ऊपर आपने ऐसी टिप्पणी की मैंने जिसका कब आपके बात पास, करी? अब मैंने फिर बात बात नहीं नहीं करने दे करा। रहे मैं तो एक स्वामी जी। मैंने सामान्य जो हमारे देश के अंदर कुरीतियां हो जुल्फ़िकार रही साहब, है, मैं अब क्या करूं, मुझे बात तो कर हमारे लेने दें ना देश की स्वामी जी। परेशानियां स्वामी हैं, साहब, हमारे देश में स्वामी इसकी साहब वजह से प्रॉब्लम है। सर मुझे इजाजत स्वामी ले दें सर। स्वामी साहब प्लीज जरा देखिए, आप हमारे मेहमान अच्छा, हैं। जो आपने आरोप लगाया, देखें स्वामी जी, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आपने एक ऐसी बात कही ना जो कुरान में है ना हदीस में है, ये लफ्ज ही कोई नहीं है। लेकिन हो रही है। आपने मैं मुझे वही तो कह रहा बात कि तो ना कर लेने कुरान दे। में ना हदीस में, तो लाखों मौलाना जेल में क्यों सुन जा तो रहे करे हैं? जाए, सुन सुन लीजिए, लाखों मौलाना सुन अगर कोई लीजिए। कर भी रहा है तो करे जाए ना, मेरी आप बात कंप्लीट उनका हो जाए। विरोध करें ना। आप उन तो मौलानाओं विरोध, को कहो कि इन्हें जेल में डाल दो। तो यार मैं, मेरी बात सुनेंगे तो कहूंगा ना स्वामी जी, जो ये कर रहा है उस पे लानत है। ठीक है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की लानत, जो ये ऐसा काम कर रहा है जो कुरान और हदीस के विरुद्ध हो, खिलाफ हो। मैंने जो आपके आपके साथ महाभारत की बात की, जो पूरी पूरी लड़कियों का एडिशन है। प्राइवेट पार्ट काट रहा है हमारे देश में, मेरे पास 1500 लड़कियां आई हुई हैं जिनके और प्राइवेट सर पार्ट काट दिए। स्वामी जी, मुझे बात करने देंगे। यहाँ पर वो क्या कहते हैं, ऋषि व्यास जी बेचारा, महाभारत के अंदर लिखा हुआ, उसने न्योग किया और न्योग के आगे लड़कियां कांप रही थी। आपको पता ही नहीं है कि ये पांडु खानदान आगे बढ़ा कैसे, जब वो अभी लड़कियां वही तो कह कांप रहा रही हूँ कि थी डर के ये मारे सारी ऋषि की चीजें बदबू की वजह से। फैंटेसी में, ये फैंटेसी में सर आप मुझे जो बात कर ही रहे नहीं हैं करने ये देते सारा यार चीजें, स्वामी जी। ये स्वामी जी ऑथेंटिक देखिए, नहीं है ना। स्वामी स्वामी जी, ऑथेंटिक साहब नहीं आपको है। पूरा मौका दिया जाएगा। स्वामी साहब आप स्वामी जी देखिए, प्लीज जरा आपको उनकी भी मैंने सुन पूरा लीजिए ना, मौका पहले भी देखिए। दिया, जुल्फ़िकार भाई, मैंने पहले आप पूरे इसके लिए ना, मुझे बात आप करने दें। इसके लिए देखिए, आपने जो पढ़ा है, जो लिखा है, मैं उसको ही कह रहा हूँ कि आप कोई, मैं यहाँ से नहीं जा रहा। मैं आराम से आपके बीच हूँ, और कोई ये आज विषय खत्म भी नहीं हो जाएगा, ना इस बहस का कोई अंत होगा।
मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारे वो बात आचार्यों को आप बैठिए, हमारे आचार्यों के साथ आप एक दिन तय कर लो। आप आज कितना बज रहा है? अभी 11 बज रहा है। आप कल का दिन रखते हैं और कल के दिन में कभी भी आप हमारे आचार्यों के साथ इस पर चर्चा करें, संवाद करें। पहले से आपका लाइव स्ट्रीम बना लो कि हिंदू धर्म पर इन ग्रंथों पर कौन कौन से आपके ग्रंथ लिस्ट दे दो, और हमारे आचार्य आके बैठ जाएंगे, आपके साथ चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे जी। लो भाई, ये बात तय हो गई, पब्लिक के सामने ये बात तय होगी। स्वामी जी हाँ जी सैटरडे जी वाले दिन की मैं पोस्ट लगाऊंगा, आपकी फोटो लगाऊंगा, और आचार्य जो है, आपने कहा कि पब्लिक सुन रही है, आपने कहा कि आप आचार्यों को बिल्कुल लेंगे, सत्यार्थ प्रकाश पे उनसे हम बात करेंगे, पुराणों पे उनसे हम बात करेंगे, महाभारत पे, गीता पे, मनुस्मृति पे और वाल्मीकि बिल्कुल। रामायण आप एक ये एक ही स्ट्रीम में सब कर लोगे क्या? अजीर्ण हो जाएगा, डाइजेस्ट ये नहीं होगा। ज्यादती एक है, एक बिल्कुल। एक टॉपिक अपने नहीं, पास रख लेना बहुत अली लाइव भाई। पड़ा है, जीने के हैं चले 4 दिन वाल्मीकि नहीं, रामायण पे 4000 दिन है अपने पास। तो आप चले चिंता ना वाल्मीकि करें। रामायण आप एक दिन एक एक उपन्यास पे, एक ग्रंथ पे, एक शास्त्र पे लेकर के आए बिल्कुल, ना। टॉपिक वाइज, स्टेप मैं बाय स्टेप। आपको नीचे दिखाने के लिए आया। नहीं, ठीक है, अब ठीक है आप स्वामी पता जी। नहीं मुझे दिखाना चाहते हैं कि नहीं, लेकिन देखो नहीं नहीं स्वामी जी, ऐसी कोई बात देखिए, मैंने आपको अपने ऊपर मैं बिठाया, मैं नीचे हो गया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं हमारा तो काम ही दिन भर का यही है। आप इस पे चर्चा रख लो। सैटरडे को रात को 9 बजे हम चालू करते हैं और इस ठीक पर है, संवाद कीजिए। बिल्कुल हम इसको चालू करेंगे। और आप आपके पहले मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लिख लीजिए, 9833631184। वो प्राइवेट चैट में अरे दे दीजिए, मैं आपसे आप कांटेक्ट तो कर ऐसे ही लूंगा। ले लो, लिख लो 9833631184। एक ये मिनट, हमारा 98 33 9833631184। 63118। अब सुनिएगा, 98 फोर, आखिरी में 4 है। 98 थ्री 33 थ्री 63 63 11 1184। 884 और स्टार्ट में 91 लगा लें। जी जी 98। हाँ, बिल्कुल। वो तो आप 91 91 कोड इंडिया है। का +91 जी कोड है। जी जी, अच्छा, हो ठीक है जाएगा। स्वामी जी, आप इस बहुत पर शुक्रिया। संवाद करें। इनविटेशन मैं आपका स्वीकार करता, आप मेरा स्वीकार कीजिए और इस पर चर्चा करो, इस पर संवाद करो। आपको समझ में आएगा और बहुत अच्छा मुझे भी लगेगा। और आज इतने सारे लोग यहाँ पर देख रहे हैं, मैं सभी का बहुत आभारी हूँ कि हमारे जुल्फिकार जी को सभी ने मौका दिया है क्या और बात इतना स्वामी जी, इतना बड़ा संख्या में आए हैं। आपकी मुझे मुस्कुराहट जो है ना, जी जी, मुस्कुराहट बहुत प्यारी है। स्वामी जी, कुछ आप कोई ज्ञान आपके पास कुछ है? मेरा मतलब आप कुछ पढ़े हैं या कोई के कुछ आपके पास ज्ञान है, ताकि अगर कोई बात हो तो कोई टॉपिक पे हो, कोई वन टू वन बात इस तरह की कोई चले। आप कोई नहीं, इल्म देखिए विलम वगैरह मेरा कोई मेरा तो गीता एक ही पढ़ी है है कि आपने? प्यार फैल जाए, समाज के अंदर प्रेम हाय आ हाय जाए। हाय, क्या बात! और इसीलिए तो स्वामी साहब, हम इसीलिए तो ये नारा लगाते हैं, मीठा खाओ मीठा बोलो। अच्छा स्वामी जी, मुझे एक आपसे देखें, मैं आपसे एक गिला करूंगा और पब्लिक के सामने करूंगा। मुझे जो आपसे दुख है, आप जो बात कर रहे हैं ज़ाहिर तो बड़ी मीठी-मीठी है, लेकिन एक दफ़ा आप डांसिंग कार में एक आदमी के साथ बैठे हुए थे और वहाँ पर मुसलमानों को निकाल के बाकी सब के साथ आप प्यार की बात करते हैं। मुसलमानों ने क्या बिगाड़ा है? मुसलमानों का क्या दोष है? स्वामी जी, आपको आज इस मंच से जैसे कहना पड़ेगा कि मुसलमान भी आपके बराबर के हकदार हैं और भाई हैं। नहीं, आई उनके लव बारे में आप क्यों मुस्लिम्स, क्यों रखते हैं? आई लव मुस्लिम्स। लेकिन उस वीडियो के अंदर जिस बंदे को आपने साथ बिठाया हुआ था, आप उसे कह रहे थे कि इसको सपोर्ट करो इस्लाम की विचारधारा को खत्म करने के लिए, वो क्यों कह रहे थे कौन? आप? मैंने कब कहा? आपने कहा स्वामी जी, कौन? साहिल के साथ बैठे हुए थे आप डांसिंग कार वो में। हमारे नबी है, देखिए नबी हमारे। और ऐसा नहीं है। अच्छा, साहिल आपके नबी हैं और आप उनके साथ मिलके, बिल्कुल जी, बिल्कुल, अगर इसी जैसे नबी होते हैं और एडम भी आपका नबी है, बिल्कुल जी, आपके नबी इसी तरह के हो सकते हैं जिनका कैरेक्टर ऐसा हो। खैर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों के खिलाफ वहां पर आपने उसके साथ बैठ के बात की और नहीं नहीं, इस्लाम देखो के खिलाफ हटाने की किसी बात के भी की। खिलाफ नहीं है, अजीब हम लोग बात तो है, प्यार करने वाले स्वामी लोग हैं। साहब, अजीब बात है। आप हिंदू हैं और आपने नबी अपना क्रिश्चियन बनाया हुआ है। ये हाँ, क्या लीला है? आप खुद हिंदू ये हैं, क्या हमारे लीला है? यहाँ नबी क्रिश्चियन है। मेरे बहाय, आपको बहाय धर्म के बारे में मालूम? नहीं मालूम? मालूम? नहीं नहीं, मैं नहीं जानता इस उस बारे में, लेकिन मैं वही क्योंकि तो अभी कह रहा हूँ। आपने आप एक्सेप्ट किया कि हमारा आपने काम वो करने नबी का बनाया तरीका है। बहुत अलग है।
ऐसे लोग हैं जिनका 12 लोग ही बचे दुनिया में, ऐसा भी एक धर्म है, उसके लोग भी मेरे लेकिन साथ वो काम तो करते हैं। वेद निंदक है ना, वेद निंदक हैं वो लोग जो आप जिसके मैं साथ क्या आप बैठे कह हैं, रहा हूँ आप तो कि वेदों के हमारे, खिलाफ भी जा रहे हैं। तो जब हमारे साथ मिलेंगे, बैठेंगे, चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे, तभी प्यार बढ़ेगा ना। आप आपने जैसे हमें कह दिया कि ये तो इस्लाम विरोधी, ऐसा नहीं है ना। आ, ऐसा नहीं है, वेद मना किसी का करते हैं ना, विरोधी नहीं है हम लोग। वेद हाँ, आपकी आपको गीता मना मना करते हैं, करती है, वेद राम जी निंदक मना है। करते हैं। ऐसे लोगों के साथ जो वेद के विरुद्ध जाते हैं, उनके साथ बैठने से भी और उनको अच्छा समझने से, उनकी सरपरस्ती करने से राम जी समस्त मना करते हैं। समस्त सृष्टि वेद हमारा राम जी देखिए मना ना परिवार करते है। हैं। स्वामी साहब, उन्होंने तो आपके भगवान, आपके नबियों ने आपके भगवानों को तो इतनी गालियां निकाली है, शायद आपने सुनी नहीं है। आपके कानों से धुआं निकल जाए, यकीन मानिए, जिस तरह ये गर्म चाय में से धुआं निकल रहा उनको दिखा देते हैं, है। आप ऐसे दिखा लोगों को देते हैं। नबी बनाया हुआ है स्वामी साहब। आप नहीं सुनाइए, नहीं, मैंने मेरा मैंने मतलब है सुन ये रखे हैं, स्वामी मैंने साहब सुने हैं, अनजान है, नबियों से हमने अनजान है, सुना अपने है, नबियों से अनजान है। सुना है आपने? सारे सुने। उन्होंने बताया भी कि पहले हमारे वीडियोस Krishna, थे ऐसे, Brahma, और all अब these ये kind of देखिए स्वामी जी, ये देखिए stupidities, all of जो your कर्म जो so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. Because my piss is better than your gods. That's who I am. Krishna, who was a thief and used to makhan chor, and all those gods or avatars or whatever, so who has given the sati to the female. When the husband dies, the female has to burn, the wife has to burn with the guy, whose gods or avatars were molesting women and all that, left, right and center. You are talking about Hindus, okay? Hindus by itself worship devils. Who was Kali Mata? Don't you know that? Haven't you read about Kali Mata? Like, come on, sister. They are devils. They are devils. They are devils. As long as you were not a Christian, they were with you. Now they are against you because you are now follower of the Christ. You will be able to defend anything because our scriptures are very clear. Hindu scriptures, you will not find any Veda before the 9th century. Where is the Veda? So they say we have the oldest religion. Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? You don't find any Vedas. Where are Vedas? You'll find sex system in the Hindus where the Shudras are the worst of the worst creatures and they were only cleaning the shit and all that kind of stuff. In India now, they are giving certain privileges to those low-end classes so that they could come and become a part of the society. But yet again, they have been molested all their life. Hindus are now changing their scriptures because of the moralities of the world. Now show me this caste system in Christianity. You will never find it. When you talk about Hindus, they are all followers of devils. I have a lot of क्या जी गालियां स्वामी जी, सीधा आपका क्या एक और गाली था ना जो क्या? नबी है, एक मिनट प्लीज, एक मिनट स्वामी जी, एक मिनट दीजिएगा। आपका नबी जो है उसका नाम है साहिल। किसी ने उससे पूछा कि तुम्हारे नाम का मतलब क्या है, इतना सोच समझ के तुमने रखा है, पहले तुम बड़ी जबरदस्त मालिश किया करते थे, अब तुमने नाम रख लिया साहिल, इसका मतलब क्या है? तो कहता है साहिल का मतलब होता है सवाल पूछने वाला। आपने नबी भी जाहिल ही रखे हुए हैं। और फिर न्यूज नेशन चैनल के ऊपर बैठ के कुरान के ऊपर उसने आरोप लगाए झूठे, वो आयतें कुरान के अंदर है ही नहीं, हमने यहाँ पर दिखाई और आपकी खिदमत में मैं पेश करना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा कि नबियों का क्राइटेरिया भी राम जी की तरह यही रखा हुआ है कि जिसने इस्लाम के खिलाफ जुबान थोड़ी सी निकाली वो आपका नबी बन गया, भले वो कुत्ता हो, भले वो झूठा हो, भले वो जानी हो, भले वो शराबी हो, जो मर्जी हो, आप उसको नबी बना लेंगे। स्वामी जी, आपने तो बड़ा जबरदस्त क्राइटेरिया रखा हुआ है। नबी बनाने के लिए क्राइटेरिया क्या है? स्वामी जी, आपने नबी बनाया ना, मैं नबी बनाने का क्राइटेरिया आपसे जानना चाहूंगा। आपका क्राइटेरिया क्या है? देखिए, मैं, ये आपका नबी, ये नबी था, ये हमारा उसकी तो गुफ्तगू थी। क्राइटेरिया यही है कि कोई अगर एक नई व्यवस्था लेकर के आए हैं समाज के अंदर, बहुत सारे लोग प्रताड़ित है, बहुत सारे लोग पीड़ित है, उनको अगर कोई, साहिल का मतलब होता है किनारा, ये हाँ, तो सागर वो की कह रहा लहरों है उसका साहिल मतलब पे होता है ले सवाल चलो। पूछने वाला। आपके नबी को नहीं पता, आपको पता है। नबी ज्यादा जानता होता है या फॉलोवर ज्यादा जानता होता साहिल है? साहिल पे खड़े हैं, ऐसा एक गाना भी रहा है, तो साहिल का मतलब तो किनारा होता है। तो तो वो मेरा ये कह मेरा रहा है, तो मैं आपको यही कहना है। सुनाऊं ना, आपको स्वामी जी, आपको सुनाऊं ना उसी की जुबानी से बिल्कुल कि स्वामी वो साहब, देखिए ना, आप तो अपने नबी से भी इंटेलिजेंट है। आपने इस तरह के बद करेक्टर को जो है वो नबी बनाया हुआ है। मैं सर अभी एक फाइल ऊपर उसकी गाली भी सुना, वो कहता है कि मैं हरामी हूँ, हाँ मैं बिल्कुल ड्यूल जुल्फकार। पार्टनर। अली स्वामी साहब, आप इतनी अच्छी अब पर्सनैलिटी हैं,
राम जी देखिए के मैं यही भक्त कह रहा हैं, हूँ कि कृष्ण यही जी कह के रहा हूँ कि कृष्ण जी आप को उनके मानने साथ भी वाले हैं। आप उनका चैनल चलता है शिव शायद लाइव आ रहा होगा, उस पे भी संवाद शिव करें। जी को सर उनके चैनल पे 2-3 दफा गए हैं, वो भगोड़े हैं, नहीं बात करते। चलो मेरे आप चैनल पे इनको एक बार आप मैं मेरे चैनल पे लेके आऊंगा, अली आपके चैनल पे लेके आएंगे अच्छा और अच्छा अली संवाद स्वामी भाई, जी, कर लेंगे। तो अभी एक मिनट स्वामी अली जी भाई, बात खत्म हो गई, अली जुल्फकार भी भाई बात एक मिनट खत्म हो जरा गई। स्वामी जी बात साहिल उसको लेके आए एडम सीकर को, एडम सीकर को अपने चैनल पे लाओ स्वामी जी। बात मिला होगी वुमेन वुमेन टॉपिक होगा, औरतों के बिल्कुल। अधिकार पे बात होगी, क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम। ठीक है, लेके आते हैं, चैलेंज है मेरा उसको। अगर वो सच्चा क्रिश्चियन और आप सच्चे सनातनी हैं तो लेके आइए उसको, अपने चैनल पे ले आइए, मुझे कोई एतराज नहीं है। वहां नहीं पर अपना बराबर का देखिए, टाइम हम हो। तो समाज में जागृति के लिए कार्य कर रहे हैं और इसी के लिए मुझे जब लिंक दिया हमारे मोहम्मद भाई ने, तो मोहम्मद भाई ने कहा कि स्वामी जी आप वहां पर जाइए, और बोले वो थोड़ा सा टॉन्टिंग करते हैं, थोड़ा सा ऐसा उनका विचार रहता है कि हिंदू धर्म को अपमानित करे। तो मैंने कहा देखिए किसी का कोई विचार है, मुझे मतलब नहीं, मैं अपना पक्ष रख दूंगा। तो बोले कि बिल्कुल आप आपका पक्ष रखेंगे, और उसके बाद आप कमेंट्स में भी नजर डालना एक बार बिल्कुल कि उनके ऑडियंस कितना गंदा गाली देता है। तो मैंने कहा गाली में लेता नहीं, और गाली देना हमारा देखिए, स्वभाव भी नहीं है। देखिए गाली में बिल्कुल क्या, जुल्फिकार जी स्वामी साहब गाली में क्या ठीक है? है, गाली में कोई नहीं, हमें देखिए ये सारे लिख रहे हैं, मैं नहीं सिर्फ माजरत मैं करता, बता देता हूँ कि मैं दुनिया सिर्फ में एक क्या छोटी सी, गालियां होती हैं। मेरी छोटी नहीं सी जो हमने ये है गाली ना दी वो स्वामी जी, आपको हमने ये गाली दी। आपने आप नहीं वैसे नहीं मैं देखिए, आपका आपको मैं हम आपका नहीं कह गुलाब जामुन टेस्ट करवा रहे हैं, मुंह खोलिए जरा, देखिए कैसे चमचम पतला नरम रहा। सा मीठा सा। मुझे ये बताइए, जिसको आपने नबी बनाया हुआ है स्वामी जी, उसकी किताब में आपको किस तरह अली भाई वो दिखाइए जरा रेफरेंस, मैं दिखाने लगा इनके हूँ। नबी मैं के किताबों में जो लिखा हुआ है आपके बारे में स्वामी साहब, मैं चाहता हूँ कि ये नबी चेंज कीजिए, फटाफट रिमूव कीजिए, हाँ रिफॉर्म कीजिए अपने हम नबियों में भी, हम दिखाइए देखेंगे। जरा कि स्वामी साहब देखिए, ये जो आपको गालियां दी है ना आपके भगवानों को, उसने सही दी है, वो किताब में से दे रहा है, जरा वो दिखाइए अली भाई इनको, ऑफिसियों 55 जो है। स्वामी मैं जी तो बिल्कुल जी हमारे आप सही बहुत कह रहे हैं। प्यारे इंसान है, बहुत मीठे इंसान है। इनका हासा जब मैंने इनको फर्स्ट टाइम देखा नहीं था, मैं वो मीठा नहीं हूँ मुफ्ती देखिए। साहब के, क्या बात है, क्या देखिए, मुझे तो बस ये हासे वाले बंदे अच्छे लगते हैं भाई, अच्छा स्वामी जी, अब इस जबरदस्त। बात पे दो बातें हमारी डन हुई कि आप औरतों के अधिकार पे इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी, बाइबल वर्सेस कुरान, एडम सीकर से मेरी डिबेट अपने चैनल पे करवाएंगे, और सैटरडे वाले दिन आप लेके आएंगे सैटरडे को हम आपके आचार्यों। चैनल पे आते हैं, संवाद करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। आप आपका भी ठीक है, कंटिन्यू करिए, और मैं बिल्कुल सभी मैं ये लोगों से निकाल के कहता आपको हूँ एक वर्ष जी। तो दे दूं जी, एक एक वर्ष तो वर्ष लेते जाइए स्वामी। बिल्कुल ये जरूरी है अच्छा स्वामी जी एक के मिनट जी, लिए। एक क्या मिनट एक कुरान मिनट एक की मिनट। इकाई की क्या वर्ष, अच्छा मतलब स्वामी कुरान जी की? एक मिनट, एक मिनट स्वामी जी एक वो मिनट जी, बताते हैं। हम अपनी बहनों को अधिकार देते हैं। देखिए मैंने स्वामी जी अपनी बहन को ऊपर बैठाया, हम सम्मान करते हैं। हमारी मोहतरम और प्यारी बहन रीना सिस्टर हमारे साथ तशरीफ लाई हैं जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी हैं बहन? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मेरी आवाज सही आ रही है सबको? जी जी जी। जी 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 जी, स्वामी जी को भी हमारी तरफ से वेलकम है। स्वामी जी कैसे हैं आप? जय हो आपकी, आपकी जय हो जी जी, एलिना जी देखिए जी। बड़ी अच्छी, बहुत बहुत अच्छी बातें चल रही हैं। आपने जिस तरह बात की कि जो भी चीजें, खैर बात पिछली बात तो नहीं निकालेंगे, टॉपिक सेट हो रहा है, सनातनी वुमेन के राइट्स हैं और बहुत अच्छा टॉपिक है। लेकिन उससे पहले मैं अली भाई से एक सवाल करूंगी कि अली भाई, जैसा कि हम जानते हैं कि सनातनी औरतों के साथ जो है वो बहुत अत्याचार इस सेंस में हो रहा है कि इन्हीं की जो मूवमेंट है जिसको स्वामी जी सपोर्ट करते हैं एक कार में बैठ के, अब जी तक जी। क्यों ऐसा हुआ है कि स्वामी जी के मुंह से ऐसा कोई हमने शब्द नहीं सुना, ऐसा कोई कंडेमिनेशन नहीं सुना कि तकरीबन कोई 3 4 5 लड़कियां सामने आई जो कि एक्स मुस्लिम्स के हाथों उनका बहिष्कार हुआ, उन औरतों के साथ ज्यादती हुई, उनको जो है वो प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया गया, उनसे शादियां की गई मंदिरों में, और वो करने वाले भी एक्स मुस्लिम मूवमेंट के लोग थे। ऐसा क्यों है कि स्वामी जी ने अब तक उनको कंडेम नहीं किया, जबकि हम दूसरी तरफ नहीं चतुर्वेदी मुझे साहब को देखते हैं, हम बाकी लोगों को भी देखते हैं, हमने ऐसे भी देखा कि दो पक्ष बन गए। तो क्यों स्वामी जी को हमने उस तरफ नहीं देखा जिस तरफ औरतों की सम्मान की बात हो, बहनों के प्यार की बात हो? जब ये राखी बांधते हैं तो ये शपथ लेते हैं कि अपनी बहनों की रक्षा करेंगे, लेकिन ये तो उन लोगों की सपोर्ट करने निकले हैं जो इनकी ही बहनों को डिस्कॉर्ड पर जो है वो अपमानित कर रहे हैं, उनके साथ बुरा काम कर रहे हैं। तो एटलीस्ट के स्वामी जी के पास अल्फाज भी नहीं है कंडेमिनेशन के? मेरा स्वामी जी से ये सवाल है। जी स्वामी जी। जी सॉरी मैंने आपको बीच में रोका इसके लिए, और मुझे तो ऐसा कोई जानकारी नहीं है। और भारत में तो कानून है, अगर कोई किसी महिला को 10 सेकंड भी घूर के देखता है
स्टॉकिंग करता 10 सेकंड तो भी उस पर केस लग जाता है। तो अगर ऐसा कोई भी बहन हमारे पास आएगी, मुझे तो मेरा जानकारी में अभी तक हमारा नंबर ओपन है, हमारे पास हजारों लड़कियां दिन में आती हैं, बात करती हैं, लेकिन अगर ऐसी एक भी लड़की आएगी तो एक मेरे फोन पर केस दर्ज हो जाएगा। तो आप ठीक ऐसी है। कोई लड़कियां हैं, ऐसी कोई भी बहनें हैं, हमारी बच्चियां हैं जिनके जी जी। साथ फ्रॉड हुआ है, जिनका सेक्सुअल या एक्स मेंटल मुस्लिम हेरेसमेंट हुआ एक्स है, मुस्लिम जो मूवमेंट के लोग हैं वो कर रहे हैं। पिछले साल बिल्कुल आप जयदेवी मुझे पुख्ता उमा सबूत जयदेवी, देखिए। एविडेंस नहीं नहीं कानून ये स्वामी नहीं जी, मांगता ना। लेट मी कंप्लीट प्लीज। स्वामी जी मैं बहुत बहुत जी शुक्रिया आपका, बहुत अच्छे से आपने बात सुनी है, मैं आपके इस बात पर जो है वो आदर करती हूँ। लेकिन बात यह है कि जब आपकी नजर मुसलमानों पर, उनकी एक एक चीज, एक एक खबर पे होती है, तो ऐसा क्यों है कि जिन लोगों को आप सपोर्ट कर रहे हैं, जिनके लिए आप पैसों की सहायता की बात करते हैं, उनके साथ आप कहते हैं कि जी लैपटॉप और गाड़ी और उनको घर तक लेके दो, इनको नौकरी करने की जरूरत ना पड़े, आपकी तरफ से इतनी चीजें होती हैं, तो आपके जिनको आप सपोर्ट करने निकले हो, क्या आपको उनकी ये खबर नहीं पता कि पिछले साल उज़्मा जयदेवी के साथ क्या हुआ, मॉडरेटर्स के साथ क्या हुआ, डिस्कॉर्ड में एडम सीकर के ग्रुप के अंदर? आपको ये नहीं पता चला कि वो जो एक बंदा था, दूसरा जो वो 201 करके कुछ बात करता है, वो शख्स उसने इतना रिवील किया कि वहां पर बाकायदा एक्स मुस्लिम जो है वो सनातनी लोगों को क्रिश्चियन बना रहे हैं। आपने उस चीज को भी नजरअंदाज, यानी आप कहते हैं कि मेरे कान पर जूं तक नहीं रहेंगी, यानी हम मुसलमानों को पता चल रहा है कि आप लोगों के ग्रुप्स में क्या हो रहा है, और आपकी नाक तले सब चीजें हो रही हैं, और आप कहते हो कि मैं बिल्कुल हाथी के कान में सोया पड़ा हूँ। इस तरह तो नहीं होता स्वामी जी। हमने भी देखा है कि आप अगर इतनी बड़ी मूवमेंट को रन करने की बात करते हो, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप ये देखो कि आप किन लोगों को हायर कर रहे हो, किन को पैसों की सहायता की बात कर रहे हो। समीर सिद्धार्थ ने एक नहीं 4 लड़कियों का जो है वो रेप किया है, उनके साथ मंदिरों में शादी। जी सिस्टर नेटवर्क में कोई मसला आ गया, उम्मीद करता हूँ कि वो काफी तशरीफ लाएंगे दोबारा से। जी स्वामी जी, इसका तो तुफैल चतुर्वेदी साहब ने भी कहा है कि इसने ऐसी हरकत की है और ये शराबें पीता है चोरी करके उसकी फ्रिज से, उसने बताया, और उसने ये बलात्कार भी किए हैं, ये बात भी तुफैल चतुर्वेदी ने बताई है। और फिर मणिपुर के अंदर जो वाकया हुआ वो घटना तो सबके सामने थी। स्वामी जी वहां पर आपने क्या किया था, हमें नजर नहीं आया। बिल्कुल वहां पर हमने मूवमेंट चलाया और वो बहन का हमारी टीम ने जाकर के मदद भी किया है और उनसे अच्छा, माफी भी मांगा है कि हमारे देश के अंदर ऐसा हुआ है। मैं तो जा नहीं पाया, मुझे वहां पर जाने का परमिशन नहीं दिया था सरकार ने, लेकिन हमारा टीम गया, हमारा टीम ने बात किया, मदद किया। और जो हमारी बहन ने अभी आरोप लगा है कि ऐसा ऐसा कितना लड़कियों का रेप किया है, तो अगर ऐसा है, लड़कियां हमारे सामने आती हैं तो बिल्कुल हम चर्चा करेंगे। और सिद्धार्थ जो हमारे चतुर्वेदी जी है, उनके साथ भी आपको बिठा देंगे, उनके साथ भी आप ये वो लड़कियों को भी ले आइए। एक मेरा वन सिंगल 15-20 मिनट के एक कॉल में काम हो जाएगा, आपका जो भी समस्याओं का हल है वो हम कर देंगे। तो बहन बिल्कुल भी परेशान ना हो, और आप मेरा नंबर इनसे ले ले, अली राजा जी से, और जो बच्चियों का रेप हुआ है उनका हम पूरा मदद करेंगे। और उनको हम जिन भी बच्चियों का रेप हुआ उनको 5-5 लाख रुपए मैं बोलता हूँ कि पांच हम पांच मदद लाख रुपए करेंगे। स्वामी जी, हम तो ये चाहते हैं कि अगर आपने बेड़ा उठाया है एक मूवमेंट को चलाने का, उसको पैसे देने का, तो आपको ये नहीं पता चल रहा कि 1 साल से क्या हो रहा है आपके इस एक्स मुस्लिम मूवमेंट के अंदर? आप कैसे ये कह सकते हैं कि मुझे पता ही नहीं है? मेरा एक्स मुस्लिम मूवमेंट नहीं है, देखिए हमारा तो घर वापसी मूवमेंट है और हमारा एक्स मुस्लिम नबी हैं मूवमेंट को आपके सपोर्ट है। स्वामी जी जी, वो नबी वीडियो हैं चला आपके। दीजिए, वीडियो चला दीजिए हमारे स्वामी जी की कार के अंदर जो सहायता कर रहे हैं साहिल साहब की। नहीं, जी सहायता मैं कर रहे हैं देखूंगा, ना वो, पढ़िए। आप उसमें भी देखेंगे, और वो भी मैंने ही रिकॉर्डिंग करवाया ना, तो आप कैसे मुझे मेरा वीडियो कैसे सुनाएंगे? मुझे तो एक एक चीजें पता रहती है। तो फिर जब आप हाँ ये कह तो रहे हैं सही कि बात। इनकी सपोर्ट की जाए, इतने जी इतने इतने तो लाख स्वामी जी ये हो गए, इतने लाख सनातनियों को खास करके आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज जिन परिस्थितियों में एक्स मुस्लिम मूवमेंट उभर रहा है, तो ये उसी प्रकार से हैं। ये एक ऐसे बीज हैं जो आने वाले समय में एक वट वृक्ष बनेंगे और उस कातिलों की टोली को नष्ट कर देंगे, उस जाहिलों की टोली को नष्ट कर देंगे, उस विचारधारा को खत्म कर देंगे जो विचारधारा मानवता विरोधी है। तो हमें एक्स मुस्लिमों का साथ देना चाहिए। और मैं एक्स मुस्लिमों को, जो भारत के हमारे सबसे बड़े लीडर हैं
एक्स मुस्लिम साहिल जी, मैं इनका बहुत आभारी हूँ। तो हमारा कर्तव्य है कि हम हर प्रकार से इस मूवमेंट को साथ दें, बिना कोई शक किए, बिना कोई उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप किए हमें इनका साथ देना चाहिए। यह कम्युनिटी इस समय पर बहुत छोटी है, लेकिन हमारा और कई सारे और अन्य संस्थाओं के आंकड़े हैं कि लगभग अगर एक्स मुस्लिमों का हमने साथ दिया तो 2024 और 25 में इनकी संख्या 50 करोड़ हो जाएगी। अभी 1 करोड़ से ज्यादा है, तो 50 करोड़ एक्स मुस्लिमों का साथ देने के लिए हमें अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए और ऐसे सभी एक्स मुस्लिम मूवमेंट के लीडरों का हमें साथ देना है। हमारे भारत के सबसे बड़े एक्स मुस्लिम के लीडर साहिल जी, तो इनका हम पूरी तरीके से साथ दें, पूरी कम्युनिटी का साथ दें और इस कम्युनिटी को भारत सरकार भी जल्दी मोहर लगा करके विशेष सिक्योरिटी देगी। बहुत बहुत आभार साहिल जी, आपका बहुत बहुत आभार। यानी कि अभी गिनती के 4-5 एक्स मुस्लिम हैं जिन्होंने इनकी अब तक 10 औरतों का जो कि सामने आ चुकी हैं उसका उनके साथ हरासमेंट कर चुके हैं। और स्वामी जी का मूड है कि ये 10-15 लोग जो हैं ये 50 लाख की संख्या में हो जाएं ताकि भारत की कोई सनातनी औरत जो है वो महफूज ना रह सके इन एक्स मुस्लिम से। और फिर उसे मोहर भी गवर्नमेंट लगाए कि जी अब इनको खुली छूट है, क्योंकि मोरालिटी तो है नहीं। ऐड करना चाहूंगा, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। यहाँ पर भगवानों की पत्नियां महफूज नहीं है, राम जी की पत्नी महफूज नहीं है, शिव जी की महफूज नहीं है, ब्रह्मा जी की महफूज नहीं है, विष्णु जी की महफूज नहीं है। यहाँ पर भगवानों की पत्नियां महफूज नहीं है जिस धर्म के अंदर। वहां पर आप कैसे ये सोच सकते हैं कि इन एक्स मुस्लिम से जिनको स्वामी जी सपोर्ट करेंगे। देखें, जो चरित्र मुझे लगता है कि स्वामी जी को अपने भगवानों के अंदर नजर आता है और उनको भगवान माना, इसी तरह का चरित्र देखेंगे तो नबी मानेंगे ना जी। और अली भाई, सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि जब इनकी सनातनी महिलाएं सामने आई हैं जो रो रो के कह रही थी कि हमारे माथों पे सिंदूर लगा के हमारी मांग भरी गई और अब हमें पत्नी नहीं स्वीकार कर रहा, तो आप सोचे कि इनके किसी भी एक्स मुस्लिम के बंदे ने अब तक कोई स्ट्रीम नहीं की, उसे कंडेम नहीं किया, साहिल के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, आदम के मुंह से शब्द नहीं निकला, स्वामी जी बिल्कुल खामोश रहे। क्यों ऐसा हुआ कि इनका कोई शब्द? मैं बताता हूँ, स्वामी जी नहीं बताएंगे सिस्टर, मैं बताऊंगा। Let me finish it. Just one second. जब इनकी तरफ से कोई भी नहीं आया तो यही मुसलमान जिनको ये खत्म करने के मूड में है, उन्हीं मुसलमानों की महिलाएं जो है वो सामने आके उन बहनों के लिए आवाज उठाती हैं। हमारी सिंसेरिटी देखें कि हम अपने इस्लाम को सामने रखते हुए ये नहीं देखा कि कोई कौन हिंदू है कौन क्या है। हमने सबसे पहले स्ट्रीम की कि उन तमाम महिलाओं को जो है वो इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन इनकी सो कॉल्ड एक्स मुस्लिम में से कोई एक बंदा नहीं आया। इनकी बल्कि जो हिंदू चैनल है उन्होंने भी अपनी जबान नहीं खोली, सारे के सारे मुंह बंद करके बैठ गए। अफसोस यह है कि ये धर्म के मानने वाले स्वामी जी जिनको ये सिखाया जाता है कि सच का साथ दो, इन्होंने भी वेद निंदकों का साथ दिया, इन्होंने जो है वो नास्तिकों का साथ दिया, जबकि नास्तिकों के लिए कहा जाता है कि इनको काट डाल, चीर डाल, फाड़ डाल। लेकिन ये क्या कहते हैं, गाड़ियों में बैठ के कहते हैं कि इनको लैपटॉप दो, इनको जो है वो पैसे दो। तो स्वामी जी दोगलापन सनातन धर्म में नहीं है, क्योंकि वो सच्चा धर्म है हम कहते हैं, लेकिन आप लोगों ने उसकी शक्ल बिगाड़ के रख दी है। जी स्वामी जी, आप क्या फरमाना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि बहन जी को बहुत दर्द है, बहुत पीड़ा है और इस पीड़ा का निवारण बिल्कुल हम करेंगे। जो भी बच्चियां हैं, मेरा मोबाइल नंबर दिया है, तो जिन भी बच्चियों के साथ गलत हुआ है वे अगर आती है साथ में हमें बताती हैं, कोई तहकीकात हमारा टीम करके और इसके बाद में प्रूफ है तो बिल्कुल उनको हम न्याय मिलेगा। भारत एक संविधान से चलता है। तो फिर आप वादा करें, आप क्योंकि मैं भी किसी की बहन हूँ और आप नारियों को सम्मान करते हैं, तो एक वादा कीजिए कि प्रूफ हो जाए कि सनातन धर्म में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सिद्धार्थ ने किया है। समीर चतुर्वेदी जिसने अपना नाम रखा हुआ है, उसने एक नहीं कई महिलाओं के साथ ऐसा किया है। डिस्कॉर्ड पे औरतों के साथ शोषण हो रहा है, तो आप सबसे पहले आप FIR कटवाएंगे। इट्स ओके, डिस्कॉर्ड इज समथिंग एल्स, लेकिन आप सिद्धार्थ यानी कि जिसके लिए खुद चतुर्वेदी साहब कहते हैं कि मैंने उसका पूरा करवाया इन्वेस्टिगेशन और वो लड़कियां सही कह रही हैं, तो आप FIR कटवाएंगे और फिर आप पूरी एक लाइव स्ट्रीम करेंगे जहां पे आप एक लड़कियां अगर अपना एग्जाम्पल आपको सेट करनी पड़ेगी, आपको एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेगी कि हमारे एक्स मुस्लिम मूवमेंट के अंदर अगर कोई गंदा अंडा, कोई भेड़िया मौजूद है तो देखिए हमने FIR कटवाई है, हम लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं और हम इसका पूरी तरीके से बाइकआउट कर रहे हैं।
और फिर हिंदू जो है वो सपोर्ट नहीं करेंगे सिद्धार्थ समीर चतुर्वेदी को। ये हमारी डिमांड है और मैं ऐसा मुस्लिम नहीं कह रही, मैं एक महिला के लिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी बहनें हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है और किसी के साथ ऐसा ना हो, चाहे मुस्लिम चाहे सनातन। मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ आपके सामने। तो प्लीज मेरे साथ वादा कीजिए कि समीर गुनहगार साबित होगा तो आप एफआईआर कटवाएंगे और लाइव स्ट्रीम करेंगे। बिल्कुल, देखिए गुनाहगार कोई होता है तो हमारा मूवमेंट सिर्फ लाइव स्ट्रीम पर नहीं रहता है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं तो आपके लिए हम एक लाइव स्ट्रीम करेंगे और आपको इनवाइट करेंगे अगर ऐसा कुछ होता है तो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ कि मेरी तरफ से मैं ये एक एग्जाम्पल सेट करूं कि हमने भेदभाव किए बगैर, मुस्लिम हिंदू दिए देखे बगैर हमने उन औरतों का साथ नहीं, दिया हम नहीं और हम सारी देखते बहनें हैं, साथ बैठी। मैं वही कह रहा हम नहीं देखते हैं। और मैं अली राजा जी को भी कहता हूँ कि आप सैटरडे को स्ट्रीम रखिए और रखेंगे सैटरडे को इंशाल्लाह, आप वो स्वामी जी आपको सैटरडे वाली स्ट्रीम तो कंफर्म होगी कि मैं वो रखूंगा, आपकी फोटो भी लगाऊंगा और उसमें आपने कहा कि आप आचार्यों को लेके आएंगे उनके ग्रुप को और वाल्मीकि रामायण के अनुसार जो हमने कुछ चीजें समझनी है वो जरूर आपके आचार्य तशरीफ लाएंगे और वो हम चलेगा। समझाएंगे। उसके अलावा आपका स्ट्रीम आप जारी रखिए और अच्छा, लोग एक चीज इसे और, लेकिन एक देखें। चीज और, एक जाते जस्ट एक जाते एक स्वामी अरे साहब मैं तो एक फिर मिनट आ मेरी जाऊंगा रिक्वेस्ट आज, के लिए। एक ही नहीं नहीं, दिन एक थोड़ी, जस्ट मैं एक तो आप क्योंकि जब मैंने बुलाएंगे तब हम आएंगे। सर स्वामी जी देखिए, आप प्यारे हैं, एक रेफरेंस लेते जाइए क्योंकि मुझे तकलीफ इस बात की हुई है कि आपने गलत बंदों को नबी बनाया हुआ है। आपने इतने ग्रेट बंदे हैं लेकिन नबी आपने 2 नंबर बनाए नहीं, हुए हैं, ये मेरा बात मेरा ठीक नहीं है। जुल्फिकार जी ये कहना है कि देखिए आपका नजरिया अभी थोड़ा राग का है। उस राग मतलब बोले तो अभी थोड़ा गुस्से का है उनके प्रति, नहीं वो भी प्यार में नहीं बदल नहीं नहीं नहीं, जाएगा। नहीं अली भाई आप ऑफिशियल दिखाइए, हमारे स्वामी मैं जो वो है दिखा मैं वो वो दिखा देता हूँ रेफरेंस, स्वामी क्योंकि जी। आप रेफरेंस से बात करते हैं तो जुल्फकार भाई जस्ट एक मिनट, ये ज्यादा जरूरी बात है। स्वामी जी ने कहा है कि ये अपने चैनल के ऊपर एडम सीकर से क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम, औरतों के महिलाओं के अधिकार पे डिबेट करवाएंगे। स्वामी जी वादा करवा करते हैं। देंगे, अली वादा रजा है, वर्सेस पक्का एडम करवा सीकर, दूंगा। हाँ मैं ये साहिल देख भाई लीजिए, ये के वादा साथ भी हो गया। करवा दूंगा, एडम जी के साथ भी करवा दूंगा, ठीक एडम है। के साथ जी, क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम, हाँ जी, ठीक है जी। महिलाओं के अधिकार के ऊपर हमारे हिंदू भाइयों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि कहीं एडम सीकर कोई गोला निकालेगा जिससे कोई इस्लाम को नुकसान पहुंचेगा। तो मैं अपने तमाम सनातनी भाइयों को दिखा देना चाहता हूँ कि एडम सीकर का हाल ईटी डिबेट से भी ज्यादा बुरा होगा। अब ये रेफरेंस ले जाइए, उसकी किताब में से मैं आपको ये रेफरेंस दिखा दूं। उनकी किताब है न्यू टेस्टामेंट एफिसियन 5:5। जस्ट एक मिनट जुल्फकार भाई, मैंने खोल के रखा हुआ, मैं मैं दिखा आपको देता जरूर क्रिश्चियन पादरी ले आता हूँ, मेरे मित्र हैं बहुत सारे। ले हूं। सर नहीं, आए एडम सीकर, एडम आदम सीकर, सीकर एडम सीकर। एडम और आपने सीकर इसमें क्या वादा कर लिया पादरी है हमसे, क्या? पादरी भाई है या नबी नहीं है, नहीं, आपका नबी पादरी है ना नहीं, जी। पादरी से ऊपर है भाई, वो आपका नबी है। स्वामी साहब क्या कहते हैं आप, भगवान भगवान है वो, आपके पता चले ना देवता जी हैं। आपके नबी के अंदर कितनी क्षमता है। आपके नबी तो लोग देखें जी, वो किधर चला गया। ये है एफिसियन 5:5, मैं निकाल देता हूँ, जस्ट एक मिनट। ये स्वामी साहब के लिए सिर्फ जो है ना, एक्चुअली ये पूछ, अब स्वामी साहब आपने जाके पूछना भी है उससे, ये तुम्हारी ये किताब ने हमारे एफिसियन, बारे में क्या टिप्पणी की है जरा। ये लिखा हुआ, क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की, जो बुत परस्त के बराबर है। बुत परस्त के बराबर कौन है? जो हरामकार है, जो भी कार्य करे वो हराम है, वो बच्चा जान रहा है वो भी हराम ज्यादा है, वो नापाक है, वो लालची है, ये तीनों मिलेंगे तो एक बुत परस्त बनता है। मसीह और खुदा की बादशाही में कुछ मैराज नहीं। और यूहन्ना के खत के अंदर लिखा हुआ है कि वो सलाम तक नहीं करेंगे। और फिर इसी तरह कृंथियों के अंदर लिखा हुआ है, मैं बड़ी दफा ये रेफरेंस दे चुका, कि उनके साथ ना बैठना है, ना खाना खाना है, ना कोई सोबत रखनी है। तो ये आपके रसूलों की किताब उनको ये दर्श देती है। स्वामी जी खैर, मेरी गुजारिश है कि अब आप अपने इस वचन पे पक्के रहिएगा और कोई डिबेट का हमें टाइम बताइएगा कि कब हो रही है एडम देखिए सीकर के साथ आपके चैनल पे। बिल्कुल, वो भी जमा देंगे, आप चिंता ना करें। और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपने ले लिया है, उसको आप व्हाट्सएप पे चैट करके हम पहले डिसाइड कर लेंगे। सैटरडे को ठीक रात हो, 9 बजे हम मिलते हैं। बिल्कुल। जी, चलेगा, ठीक है। बहुत आप शुक्रिया लोगों का स्वामी साहब, बहुत आई आभार। अप्रिशिएट कि आप आए, आपने स्वामी जी टाइम बहुत बहुत निकाल लिया। थैंक यू। स्वामी जी को मैं थैंक यू स्पेशली, उन्होंने स्वामी। बड़ी नहीं सब्र से नहीं, मेरी आप बात सभी का सुनी है, बहुत आपका आभार। बहुत और धन्यवाद। सब बिल्कुल प्रेम से रहें, एक दूसरे को प्रति वैमनस्य से ना बढ़े, हेट ना बढ़े।
हम तो प्रेम से रहना चाहते हैं। 50 लाख एक्स मुस्लिम तो आप करना चाह रहे हैं। हमने कभी कहा है कि हम एक्स सनातनी करना चाहते हैं किसी को। प्रेम की करिए ना, जो है ना बीज आप यही कह नहीं, रहा कि प्रेम का बीज इसमें बोए, कोई प्रेम प्रॉब्लम के नहीं। बीज बोए। एक्स मुस्लिम की ये जो आप लोगों ने गंदी खेती स्टार्ट की है ना, इसको खत्म करें। प्रेम खुद ब खुद बढ़ जाएगा। सदियों सालों से हम साथ ही आपके रहते साथ थे हैं। ना। हाँ, हम आप ये आपके जो साथ हैं। मोमेंट है ना, इसको हम आपका खुद साथ देंगे। हिंदू मुस्लिम भाई हैं और इकट्ठे जिस तरह पहले रहते रहे हम रहेंगे। हम आपके साथ चलने के लिए स्वामी जी तैयार हैं। इस प्यार और मोहब्बत और अमन के लिए हमारी काविशें पहले भी रही और हम भी अब भी कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप ये चलेगा, गंदे अपना को बीच अपना में से ध्यान निकालना रखें आप। जो भी मदद होगी सैटरडे हम को लोग हैं जी। सैटरडे स्वामी को जी जी। बहुत शुक्रिया। सैटरडे को 9 ठीक, o'clock इंडिया जय टाइम के हो जी। मुताबिक आपसे बात होगी। बहुत शुक्रिया। टाटा बाय बाय जी। ओके बहुत ओके शुक्रिया। ये बहुत थे शुक्रिया। हमारे बहुत स्वामी शुक्रिया जी, जी। बहुत प्यारे।